हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जो पढ़ रहे थे उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, यानी इससे पहले मैट्रिक्स की हमारी 4 वीडियो आपकी जा चुकी है। तो मैट्रिक्स के 4 वीडियो में लगभग हमने मैट्रिक्स के सारे प्रॉपर्टी, जितने भी मतलब प्रॉपर्टी और थ्योरम है उसको कवर कर लिए हैं। उसमें केवल एक प्रॉपर्टी आपकी छूटी थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो इसको देखकर हम लोग फिर उससे संबंधित आगे जितनी भी प्रॉपर्टियां हमने करा चुके हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके बाद आपका मैट्रिक्स का 2 टॉपिक बचेगा जो आपका परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स और दूसरा आपका आइगन वैल्यू, यानी आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स की। ठीक, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप देखेंगे एलटी ग्रेड की परीक्षा में आइगन वैल्यू से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, एक आइगन वैल्यू वेक्टर का और एक आइगन वैल्यू आपका पूछा गया था मैट्रिक्स पे। ठीक, तो इस वीडियो के बाद हम लोग 2 टॉपिक और आएगा, 2 वीडियो यानी आपका और आएगा। टोटल कुल 7 वीडियो में हमारा मैट्रिक्स टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे कि एलटी ग्रेड जो आपकी परीक्षा हुआ था 2018 में, उसमें आपके मैट्रिक्स से कुल टोटल 11 क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक, तो लगभग जितने टॉपिक हैं हम इससे पहले वाली 4 वीडियो में हम लगभग कवर कर चुके हैं। तो आपका आज ये होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फिर इस पे आधारित जितने और सब प्रश्न हैं उसको हम कराएंगे। फिर इसके बाद आपका 2 वीडियो आएगा, एक आपका आएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे और दूसरा आएगा फिर आइगन वैल्यू पे। ठीक, तो आइए इस टॉपिक को आज हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं। यानी आपका इसमें क्या कह रहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम उसे बोलेंगे कि कह रहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में लेट ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका। फिर कह रहा है कि आगे ए डैश डिनोटेड बाय ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए डैश डिनोट मतलब किसको डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज ऑफ ए। इफ ए डॉट ए डैश बराबर ए डैश डॉट ए बराबर आई, ठीक, देन ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, यानी कोई ऐसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, हम क्या किए, ये आपसे थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम कह रहा है ये चीज कि आपका ए मतलब लेट क्या, ए कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, और ए डैश डिनोटेड द ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए डैश हमारी कोई मैट्रिक्स है और ए डैश आपका क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। किसका, ए का। तो कह रहा है कि मतलब इफ ए डॉट ए डैश बराबर ए डैश डॉट ए बराबर आई अगर आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका क्या बोलेगा, यानी ए डैश, ए को हमने मान लिया तो ए डैश हमारा कितना हो जाएगा, ए डैश माने इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक, इससे पहले जो आपकी 4 वीडियो जा चुकी है मैट्रिक्स में, उसमें हम मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स को बताए हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम मतलब रो को क्या बना देंगे, कॉलम। ठीक, यानी पहले रो को हम क्या बना दिए, कॉलम बना दिए, यानी हो जाएगा आपका cos अल्फा इंटू कितना मतलब नीचे कितना है, साइन अल्फा। फिर दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिए, यानी माइनस साइन अल्फा और नीचे हो जाएगा कितना, cos अल्फा। तो ये आपकी हो गई ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपका यही होता है कि रो जो आपका है वो कॉलम में बदल जाता है, यानी पहला रो पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में हमने बदल दिया। या तो आप उल्टा कह सकते हैं कि पहले कॉलम को पहले रो में बदल दिए, दूसरे कॉलम को दूसरे रो में बदल दिए। ठीक, तो आप चाहे रो को कॉलम में बदल दीजिए, चाहे कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो आपका क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक, तो फिर कह रहा है क्या थ्योरम में कह रहा है इफ मतलब ए डॉट ए डैश, या तो आपका ए डैश का डॉट किससे हो जाए, ए से, यदि आपका क्या आ जाए, आई मींस क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक,
तो आपका क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन को यदि मतलब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स फुलफिल कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो आइए चेक करते हैं कि ए आपका क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो यानी हम क्या वैल्यू यहीं पे रखिए, यानी ए की वैल्यू हमको क्या है, कास अल्फा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। ठीक, ये कितने की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक, यानी ए आपकी कितना है, ए आपका है कास अल्फा कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक, आपका ए डैश कितना निकल गया, ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी होगा कितना, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर कितना हो गया साइन अल्फा और कास अल्फा। यानी इन दोनों को हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करना किन्हीं दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे होता है, इससे पहले वाली वीडियो में उसको भी हम लोग सीख चुके हैं। तो आइए कैसे गुणा करते हैं, यानी पहला जो एलिमेंट होगा उसका पहले रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम से गुणा होगा। ठीक, यानी आपका क्या मिल जाएगा, कास अल्फा जाएगा किससे, कास अल्फा से गुणा करेगा। ठीक, तो कास स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा आपका, कास स्क्वायर अल्फा। ठीक, और फिर यहां हो जाएगा, फिर आपका साइन अल्फा गया, साइन यहां अल्फा है। ठीक, साइन अल्फा गया किससे किया, तो हो जाएगा कितना, ये साइन स्क्वायर अल्फा। यानी पहला जो मतलब आपका रो है पहले कॉलम से गुणा होगा तो आपका पहला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक, ऐसे हम फिर दूसरे एलिमेंट पाने के लिए दूसरे उससे गुणे करेंगे, मतलब यानी पहले रो को दूसरे कॉलम से, पहले रो को जब पहले कॉलम से किए तो पहला एलिमेंट हमको मिल गया, पहले रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। यानी कास अल्फा किससे गया गुणा हुआ, साइन अल्फा से, हमको मिल गया माइनस माइनस टाइम साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और साइन ये जाके जब यहां गुणा हुआ तो प्लस आपका क्या मिल गया, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। थोड़ा आपका छोटा हो गया है, ठीक, कोई बात नहीं। अब फिर आपका हो जाएगा, अब यानी पहले रो का काम खत्म। अब क्या करेंगे, दूसरे रो को पकड़ेंगे, दूसरे रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो पहला एलिमेंट, और दूसरे मतलब कॉलम से करेंगे तो दूसरा एलिमेंट। तो पहला रो हमारा क्या है, यानी माइनस साइन अल्फा किससे गया गुणा हुआ, कास अल्फा से, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, फिर कास अल्फा गया किससे गुणा हुआ, साइन से, तो प्लस क्या हो जाएगा, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये आपका पहला एलिमेंट मिल गया, पहले कॉलम से जो हम किए पहला एलिमेंट। अब ये गया इससे गुणा हुआ तो माइनस का गुणा जब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा, और कास गया कास से हुआ तो कितना हो गया, प्लस कास स्क्वायर अल्फा। ये आपका क्या आ गया, ए डॉट ए डैश। ठीक, तो अब बराबर करके हम क्या लिख लेंगे, यानी हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या होता है आपका, कि कहीं यदि लिखा हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपका माइनस टाइम ये प्लस टाइम कैंसिल हो गया, माइनस टाइम प्लस टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस मतलब स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, ये आपका 0 बचा, यहाँ 0, ये कितना हो गया आपका 1। तो आपका ये क्या आ गया, यानी ये क्या मतलब लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका लिखा है कितने में, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखिए किसमें, आइडेंटिटी। तो हमारा क्या आ गया, लेके हम चले थे क्या, ए डॉट ए डैश, और हमारा क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा थ्योरम यही कह रहा है कि यदि कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स से यदि डॉट मतलब प्रोडक्ट लिया जाए, ठीक, यानी गुणा किया जाए तो आपका क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यानी ए जो हमारा कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया उसके साथ डॉट लिया तो क्या आ गया हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक, तो आपका ऑर्थोगोनल थ्योरम मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कब कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा तो उसमें वही है कि आपकी कोई मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से यदि आपका डॉट प्रोडक्ट मतलब लिया जाए और अगर आपकी मतलब वैल्यू क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अब आइए इसमें संबंधित सवालों को हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। ठीक, इस व्हाइट बोर्ड पे हमने कुछ प्रश्नों को लिखा है, उसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो
क्योंकि ये पहला, ये 3 क्वेश्चन जो आपके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक। यानी ये जो पहले के हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं उसमें आपको एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। तो पहले हम नीचे से सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि नीचे जगह खाली हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। जैसा कि आपका ये क्या कह रहा है, हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन से, ठीक। चौथा क्वेश्चन में आपका क्या कहा है, चौथे क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि इफ ए इज 3x4 मैट्रिक्स, यानी ए कोई मैट्रिक्स है जो 3x4 की है। ए मैट्रिक्स हमारी कैसी है, ये 3x4 की मैट्रिक्स है, ठीक। तो कह रहा एंड बी इज अ मैट्रिक्स सच दैट क्या, ए डैश बी, और मतलब क्या है आपका बी ए डैश आर बोथ डिफाइंड, मतलब ये इनका दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन है, गुणा हो जा रहा है दोनों में, यानी ए डैश का बी से गुणा हो जा रहा है, बी का ए डैश से गुणा हो जा रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि बी देन बी इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मानी पूछ रहा है कि बी का कौन क्लास, मतलब किस क्लास की मैट्रिक्स है, यानी ठीक 3x4 की मैट्रिक्स है कि 3x3 की मैट्रिक्स है कि 4x4 की मैट्रिक्स है कि 4x3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए को आपको ए मैट्रिक्स दिया है किस ऑर्डर में है आपका, ये 3x4 की मैट्रिक्स है, तो आपकी हम इसमें क्या निकाल लेंगे, यानी जब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए डैश हमारा कौन सा हो जाएगा, ए डैश जब निकालेंगे तो यही पलट जाएगा, यानी 4x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी। अब कह रहा है कि ए डैश बी डिफाइन है, यानी ए डैश बी इसका गुणा संभव है, और गुणा कब संभव होता है, जब क्या हो, दो मैट्रिक्स का गुणा तब संभव होता है जब पहले मैट्रिक्स का, यानी जो पहले लिखते हैं वो क्या है हमारा रो है, जो बाद में लिखते हैं उसे कॉलम, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स यानी बी के रो के क्या हो, बराबर हो, तभी गुणा संभव हो सकता है। यानी जब ये कह दिया कि ए डैश का डॉट हो सकता है गुणा बी से हो सकता है, यानी बी का रो कितना होगा, तो इससे तय हो गया कि बी का रो तो 3 है, ठीक। अब कॉलम हमको पता करना है कि कॉलम कितना हो सकता है, तो बी का रो कितना है 3। अब कह रहा है कि ये भी आपका संभव है, यानी इसमें ये कह रहा है कि बी ए डैश भी संभव है, यानी बी का आपको, तो हम यहाँ बी हमको यहाँ से क्या मिल गया, रो तो हमको मिल गया था, अब कॉलम हमको यहाँ ढूंढना है, जबकि हमको ए का पता है, ए डैश का कितना आपका है 4x3, तो ये आपका 4 हो गया है यहाँ रो, तो इसका कॉलम कितना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए तभी गुणा मैट्रिक्स में संभव होता है, ठीक। जैसे अगर कोई हम लिख दे, यानी यहाँ कितना आ गया, यहाँ आपका 4 आ गया, तो बी हमारा कितना हो गया 3x4 की मैट्रिक्स होगी, बी कौन सी मैट्रिक्स होगी 3x4 की, 3x4 की मैट्रिक्स कहाँ है, यानी पहला विकल्प सही है, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसमें गुणा का नियम ये होता है, जब मैट्रिक्स शुरू में हमने बताया था गुणा, जब दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे होगा, तो उसमें ये कंडीशन बताई गई थी, इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके देखेंगे जहां मैट्रिक्स का हम गुणा बताए हैं, वहां बताया गया था दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होगा, जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये 3x मान लो कि 5 की है, ठीक, ये कितने की मैट्रिक्स है 3x5 की। अब बी कोई मैट्रिक्स है, मान लो बी कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, तो जब ये इसका गुणा तभी संभव होगा, यानी ए डॉट बी तभी संभव होगा जब ये 5x यानी कुछ भी की मैट्रिक्स हो, 4 की मैट्रिक्स हो, 2 की मैट्रिक्स, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक, 6 की मैट्रिक्स हो, ये दोनों, ये पहले का कॉलम दूसरे के रो से मिलना चाहिए, ठीक, तभी आपका गुणा संभव होता है। तो जब आपका ये कह रहा था कि ए डैश बी संभव है, यानी इसका मतलब, और ए डैश हमको यहाँ निकल गया था, ए डैश हमारा कितना मिल गया था, यानी आपका ए की वैल्यू दिया था 3x, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 3x4, तो ए डैश आपका कितना हो जाएगा 4x3। तो अब जब यहाँ कह दिया ए डैश, तो यानी ए डैश आपका कितना है ये 4x3 की, तो बी कितना होना चाहिए, बी गुणा जब यहाँ हो रहा है तो बी यहाँ 3 होगा, तभी गुणा यहाँ संभव है, ठीक। अब यहाँ मतलब आपका ये तो रो पता चल गया, लेकिन कॉलम क्या होगा, तो ये भी कहा था कि आपका बी ए डैश से भी मतलब है, और ए डैश का कितना आपका है 4x3 का, यानी जब इसका ये सेम होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, ठीक, तो इसकी मान मतलब कितना आ जाएगी, यानी बी जो हमारी मैट्रिक्स है 3x4 की मैट्रिक्स है, ठीक, तो ये आपका हो गया। अब इसमें ये कह रहा है फिर अगला क्वेश्चन, इफ
ए बराबर 5 यानी 2x2 की कोई मैट्रिक्स है 5x y 0 एंड ए डिफाइन है क्या कि ए बराबर है ए डैश के, देन कह रहा है कि कौन सा समीकरण इसमें फॉलो होगा। यानी ए की वैल्यू आपकी कितना दिया है, ए का वैल्यू आपका, इसको मिटा देते हैं, इसको तो बता चुके हैं। यानी ए की वैल्यू आपके कितना पता है 5x y 0 यानी ठीक ये पता है। फिर कह रहा है कि ए डैश के बराबर है, तो ए डैश माने क्या, ए डैश माने ट्रांसपोज ऑफ ए यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज में क्या निकालते हैं, रो को कॉलम बना देंगे, यानी पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, यानी इसको लिखते हैं 5x, फिर इसको लिखते हैं y 0, यानी आपका ये हो गया। फिर आगे इसमें कहा है आपका क्या कि ए बराबर है ए डैश के, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाए, ठीक, दो मैट्रिक्स आपस में यदि बराबर हो तो उसका क्या होता, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर, ठीक, ये मतलब मैट्रिक्स का रूल होता है। यानी इसको बोलेंगे A11 यानी A11 बराबर A11 की, A12 बराबर A12 को 2 के, ठीक, और फिर ये हो जाएगा कितना AB1 बराबर, सॉरी ये हो जाएगा B11 बराबर B11 के, ये हो जाएगा B21 के बराबर, B22 बराबर कितना हो जाएगा B22 के, इसको बोलेंगे B21। इसको मतलब क्या है, जो हम मैट्रिक्स लिखते हैं, कोई मैट्रिक्स जब मानते थे उसमें क्या होता था A11 A12 AB21 सॉरी B22, यानी पहले मैट्रिक्स को, पहले एलिमेंट को हम A11 से मतलब डिनोट करते हैं, दूसरे को हम क्या करते हैं A12 से, तीसरे को क्या करते हैं B21 से, और चौथे को का B22 से। ये 2x2 की मैट्रिक्स में होता था, ठीक। तो यदि कह रहा है जब दोनों मतलब मैट्रिक्स आपस में सेम है तो इसका यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा का दूसरे के बराबर, तो इसमें आपका क्या मिल जाएगा, यानी इसमें मिल जाएगा क्यों, तो आपका ये तो 5 बराबर है, x बराबर क्या हो जाएगा, यानी दूसरा एलिमेंट पहले, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, और x बराबर क्या मिल जाएगा y। तो आपका यही कंडीशन मिलेगा, x बराबर y, x बराबर y किस कंडीशन कहीं दिया है सी में, यानी आपका कौन सा विकल्प हुआ सी सही हुआ, ठीक। अब आइए मतलब इसको हम मिटा देते हैं, फिर उसके ऊपर वाले क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल आपका देना पड़ता, इसीलिए यहाँ जगह खाली करने के लिए पहले हम क्या किए, अंतिम 2 सवालों को बता दिए। अब आइए देखते हैं आपका पहला सवाल, कह रहा है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A डैश, यानी A का ट्रांसपोज, ठीक, इज है क्या, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज, ठीक। ए कोई मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 2x2 की होगी, चाहे 3x3 की मैट्रिक्स होगी, या 4x4 की मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका है, ठीक। तो हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, मान लो 3x3 की हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी आप मान लीजिए, ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 2 3 4 यही मान ले रहे हैं, 5 6 7 8 9 10, यही एक हम मैट्रिक्स मान लिए लगातार क्रम वाली संख्याओं का, ठीक। अब कह रहा कि ए डैश, आपका ए डैश कितना हो जाएगा ए डैश मींस ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपका ये होता है, इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं, आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए, ठीक, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जान जाएंगे क्या होता है। यहाँ लेकिन हम बता देते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का ये होगा कि पहले रो को हम पहला कॉलम बना दें, यानी पहला रो आपका क्या है 2 3 4, तो 2 3 4 हम इसको कॉलम बना दिए, यहाँ था रो, इसको बना दिए कॉलम, फिर दूसरे रो को दूसरा कॉलम, यानी 5 6 कितना हो जाएगा 7, फिर तीसरे रो को तीसरा कॉलम, यानी 8 9 10, तो आपका ये क्या निकल गया ए डैश। अब कह रहा है कि आगे कह रहा है कि ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या होगी, माने इसमें से जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा कि नल मैट्रिक्स मिलेगा कि क्या मिलेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने कंडीशन आपका क्या होता है, जोड़ने कंडीशन जब दो मैट्रिक्स आपस में जुड़ते हैं तो उसमें यही होता है कि उसके सेम एलिमेंट जुड़ेंगे, यानी पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, यानी पहले रो का पहला एलिमेंट पहले रो के पहले एलिमेंट से, पहले रो का दूसरा एलिमेंट पहले रो के दूसरे एलिमेंट से, पहले रो का तीसरा एलिमेंट पहले रो के तीसरे एलिमेंट से जुड़ेगा, ठीक। ऐसे दूसरे रो का पहला एलिमेंट दूसरे रो के पहले एलिमेंट से, कहने का मतलब जिस स्थान पे जो है उसी स्थान की संख्या से जुड़ेगी, यानी जब 2 जाके 2 से जुड़ेगा कितना मिलेगा आपका 4, 3 जाके
5 से जुड़ेगा कितना मिलेगा 8, 4 जाके 8 से मिलेगा कितना मिलेगा 12, ठीक। 5 जाके 3 से जुड़ेगा कितना मिलेगा 8, ठीक। 6 जाके 6 से जुड़ेगा कितना मिलेगा 12, 7 जाके 9 से जुड़ेगा कितना मिलेगा 16, ठीक। 8 जाके 4 से जुड़ेगा कितना मिलेगा 12, आपका 9 जाके 7 से मिलेगा कितना मिलेगा 16, और 10 जाके आपके 10 से मिलेगा क्या मिलेगा 20, ठीक। तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स आ गई? अगर यदि हम इसका क्या ले लें, ये आपकी एक मैट्रिक्स आ गई, ठीक। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब हमको इस मैट्रिक्स को पता करना है कि यह यूनिट मैट्रिक्स है। तो आपको देखने से लग रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, ये 3x3 की मैट्रिक्स आपकी लिखी जाए तो सारे एलिमेंट उसके 0 होते हैं, केवल मतलब डायगोनल पे आपका क्या होता है 1-1 होता है, यानी डायगोनल मतलब एलिमेंट क्या होता है 1-1 होता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, ये 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स तो आपका है नहीं। नल मैट्रिक्स कह रहा है, नल मैट्रिक्स में क्या आपका होता है, सभी एलिमेंट आपके 0 होते हैं। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट आप 0 होते हैं। तो 2 विकल्प तो आपके कैंसिल हो गए, यानी आपकी कौन मैट्रिक्स तो बची, सिमेट्रिक। इसमें कहा था नन ऑफ दीज, तो आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, यानी वो हमारी ये कौन सी मैट्रिक्स हमको मिली, ये हमको मिल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा ये होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी मतलब हमने परिभाषा इससे पिछले वाले वीडियो में जो आपके 4 वीडियो जा चुके हैं इससे पहले, उसमें हमने बताया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि मतलब यदि हम रो को पहले रो को कॉलम बना दे, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दे, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दे, यदि उसके मान में कोई अंतर ना आए तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका क्या होगा, तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक मतलब और होता है कंडीशन कि उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल का एलिमेंट चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, देखिए 12-12 क्या है इक्वल है। तो आपका ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। अगला देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये आपका कहा है, इसमें कह रहा है कि ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a प्लस बी इज है क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल है, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज है, ठीक। यानी प्रश्न में कह रहा है कि ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारी ये ऐसी मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग को जानना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं कि सिमेट्रिक तो होते हैं कि अभी सिमेट्रिक ये बताएं, अभी यहाँ बताया सिमेट्रिक ना, कि यदि हम रो को कॉलम बना दे, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम आदि बना दे, यदि मैट्रिक्स के वैल्यू पे कोई अंतर ना मिले तो उसे हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे बोलते हैं यदि हम रो को सभी रो को मतलब कॉलम में बदल दें, तो आपका यदि माइनस वैल्यू, अगर आपका मैट्रिक्स से माइनस वैल्यू आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए मैट्रिक्स की, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ठीक, तो कोई दो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लेते हैं, यानी ए का हम कोई मान लिए, ठीक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप मान लीजिए कोई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपका ये कंडीशन होता है तो उसके डायगोनल के एलिमेंट सभी क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ये जब इससे पहले परिभाषा हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बताया है, इससे पिछली वाली वीडियो, तो हमने ये बताया कि उसके डायगोनल के, ये आपका वन लाइनर में पूछा भी गया है एक ऐसे स्टेटमेंट के तौर पे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट होते हैं, एक मतलब क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो डायगोनल मतलब एलिमेंट क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक के शून्य। तो चूंकि हम लिख रहे हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ठीक यहाँ लिख लिए 5, इसको लिख लिए -5, इसको लिख लिए 4, ठीक, इसको लिख लिए ये -4, फिर ये -4, फिर यहाँ -3 लगा लिए यहाँ 3। ये हमारी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने ये लिखा है, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स लिखा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बी ऐसे, और मतलब हमने और लिख लिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो उसके सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, शून्य होंगे। यानी इसको लिख लिए 9, ये हो गया -9, ठीक, इसको लगा लिया, यहाँ लिख लिए कोई संख्या लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा -8, ये लिख लीजिए 2 लिख लीजिए, यहाँ -2, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लिख लिया, ठीक।
अब कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी प्रश्न में आपका क्या कहा था, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि हम ए प्लस बी निकालें, क्या निकालें, ए प्लस बी निकालें, तो वो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, उसमें कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं, क्या आएगा, यानी दोनों को जोड़िए, तो जीरो को जोड़ेंगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा, यानी इसका मतलब क्या, डायगोनल मतलब एलिमेंट जब जोड़ेंगे तो शून्य ही आएगा, ठीक, क्योंकि पहले से पहले जुड़ेगा शून्य शून्य। अब आप यहाँ देखिए 5 में 5 जाके -9 से जुड़ा, कितना आया आपका, -4 आया, -4 जाके -8 से जुड़ा तो कितना आया, -12 आया। अब यहाँ ये दूसरे मतलब रो के मतलब जोड़ेंगे, कितना हो जाए, -5 जाके +9 से जुड़ा आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। फिर 0 जाके 0 से जुड़ेगा 0, 3 जाके कहाँ जुड़ा, 2 से, तो कितना मिल गया हमारा 5, 4 जाके आपके 8 से जुड़ा, कितना मिल गया 12, -3 आपका जाके -2 से मिला, कितना मिल गया -5। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपकी मैट्रिक्स मिली है, ठीक, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हमारी आई, तो आइए हम विकल्प पे चलते हैं। क्या ये आपका नल मैट्रिक्स है, नहीं, नल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए, तो आपका सी वाला विकल्प कैंसिल, ठीक। फिर कह रहा है कि एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक, तो हमको ऑर्थोगोनल चेक करना है और क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले आइए हम लोग क्या मतलब चेक कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन यही है कि उसके सारे एलिमेंट पहले डायगोनल के एलिमेंट शून्य हो, तो ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि आपका रो को कॉलम में बदल जाए, पहले रो को पहले कॉलम में बदल दे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में बदल दे, यदि वहां से नेगेटिव वैल्यू हमको मिल जाती है तो हमारी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि हम इसको देखिए बदलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ -4 है, यहाँ -12, इसको जब बदल देंगे, यानी हम जब इसका हम ले लेंगे क्या, ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, यानी इसको मतलब जो रो था उसको कॉलम बना दिए, यानी माइनस यहाँ देखिए, यानी ए प्लस बी का हम ले लिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी पहले रो को पहला कॉलम में बदलिए, कितना आ जाएगा भैया आपका 0 -4 -12, ठीक। फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, यानी 4 0 5 आपका आ जाएगा, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में, यानी हो जाएगा 12 -5 और कितना 0, आपका ये आ गया। अब यहाँ से देखिए इसको मतलब इसके बराबर है, तो यहाँ आप पहले में से हम क्या करेंगे, पहले रो में से एक माइनस निकाले, पहले रो में से जब माइनस निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगी वैल्यू, यानी यहाँ 0 को माइनस करेंगे 0, ये -4 -12, ठीक, ये तीसरा एलिमेंट। यहाँ से जब माइनस लेंगे तो ये तो माइनस पहले से है, ये भी माइनस पहले से, तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, यहाँ से माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0, यानी हम कितना बार माइनस लिए, पहले रो से एक माइनस, ठीक, दूसरे रो से एक माइनस, गुणे में तीसरे रो से एक माइनस, तो 2 माइनस तो आपका प्लस में हो गया, यानी 2 माइनस कहाँ चला गया, प्लस में, और इसको एक माइनस बाहर निकल आया। अब आप देखिए क्या ये पुरानी वाली मैट्रिक्स मिल गई, तो बिल्कुल वही मैट्रिक्स तो लिखी है, यानी परिभाषा में हम क्या बताएं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, कि उसके सारे डायगोनल के एलिमेंट शून्य होने चाहिए, यदि उसका हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ले लें, यदि वह निगेटिव के साथ वही मैट्रिक्स फिर आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो आपका इसमें कौन सा विकल्प सही हुआ, ए वाला सही हुआ, ठीक, ऑर्थोगोनल पे हमको जाना ही पड़ा नहीं। तो आइए आइए अब तीसरा वाला हम लोग सवाल देखते हैं, तीसरे में आपका क्या कहा है, तीसरे सवाल में कहा रहा है कि इफ ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज क्या है, यानी कह रहा है कि देन, तो ए ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, कह रहा है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा ये है कि उसके रो को यदि हम कॉलम में सभी रो को कॉलम में बदल दें, यदि हमारी फिर वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर कह रहा एज वेल एज, यानी साथ ही साथ क्या आपको हो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो, यानी यही है सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट शून्य होने चाहिए। अब बताइए ऐसा कौन सा यहाँ अगर
मतलब हम वैल्यू रख दें कि वह फिर जब उसको हम मतलब ट्रांसपोज लें तो आपका क्या ना आए, निगेटिव ना आए, ठीक। यानी मतलब क्या, सिमेट्रिक हो जाए। तो यानी वह ऐसी मैट्रिक्स होगी जो जिसके सारे मतलब एलिमेंट क्या होंगे, शून्य होंगे। वही ऐसी मैट्रिक्स होगी जो इसको मतलब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगी और क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगी। यानी ए ऐसा मैट्रिक्स होगा। अब इसको मतलब एग्जांपल से कैसे समझाएं। जैसे मान लो कि ए हमने मैट्रिक्स एक मान लिया, ठीक। अब इसमें कहा है कि सिमेट्रिक भी हो, तो सिमेट्रिक के लिए आपके परिभाषा क्या होनी चाहिए सिमेट्रिक में ये होना चाहिए कि उसके डायगोनल के एलिमेंट मतलब सेम बराबर होना चाहिए। सिमेट्रिक का परिभाषा आप जब इससे पहले वाली वीडियो जो हम बताए हैं, उसके डायगोनल के एलिमेंट बराबर होना चाहिए। फिर कह रहा हूं मतलब इसको सिमेट्रिक भी है साथ में साथ। तो अब जब इसको सिमेट्रिक है तो डायगोनल के एलिमेंट क्या है, शून्य है। अब भैया शून्य भी हो गए तो उसके लिए इसकी सिमेट्रिक की परिभाषा लागू हो गया, और इक्वल हो गए तो वो सिमेट्रिक का लागू हो गया। अब कह रहा सिमेट्रिक में ये होता है कि जब उसके हम रो को कॉलम में बदलते हैं तो मान पे कोई अंतर ना आए, जबकि इसमें क्या होता है, इसको सिमेट्रिक में यदि इसके रो को हम कॉलम में बदलेंगे तो माइनस आएगा, एक माइनस आपका बाहर निकल के आएगा, तो ये तो आपका कंट्राडिक्शन हो गया। इसमें क्या होगा, यानी वो ऐसी संख्या होगी जो उसमें निगेटिव पे प्रभाव ना पड़े, तो वह संख्या हमारी जीरो ही है जिसपे निगेटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। यानी वो मैट्रिक्स कैसी होगी, नल मैट्रिक्स होगी। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ, कहाँ गया, नल मैट्रिक्स, यानी बी वाला विकल्प सही हुआ। इसमें आपका बी वाला विकल्प सही हुआ, ठीक। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को बड़े आराम से लगा सकते हैं। यदि आपको इस प्रश्न में कहीं समझने में दिक्कत हो तो इससे पहले वाले जो हम 4 वीडियो इसके परिभाषक डाल चुके थे, जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये कौन सी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक, स्क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स की हमने परिभाषा मतलब इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो उसको जाके आप लोग देखिए, तब इस सवाल को जब लगाएंगे तो एकदम आपका क्लियर मतलब समझ में इसको आएगा, ठीक। आइए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए हम लोग कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए देन आई एक विल बी, क्या आपका होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन को आपको लगाने के लिए आपको क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो परिभाषा है या हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसको इससे पिछले वाली वीडियो हम जो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी बताए थे टोटल, उसमें हमने इसका जिक्र किया है। अब आप लोग का मतलब ये जिम्मेदारी है कि आप जाके हर्मिशियन मैट्रिक्स की परिभाषा को देखिए पिछली वीडियो में। जब उसको वहां से देख लेंगे तो आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक। तब आके जब इसको मतलब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वह मतलब कौन सा सही होगा। कह रहा है कि इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आई ए विल बी क्या होगा। यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स ये होता है, मान लो कोई मैट्रिक्स ऐसा, ठीक, कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, कोई रियल नंबर हो। रियल नंबर मतलब क्या, जैसे आप जब समरी संख्या पढ़ेंगे तो रियल नंबर और आपको वहां मिलेगा इमेजिनरी नंबर, ठीक। तो रियल नंबर में केवल संख्याएं होती हैं और इमेजिनरी नंबर जो होता है उसमें आई के साथ लिखा, जैसे मतलब क्या 5i 3i, ये आपका क्या है, ये नंबर जो आपके लिखे हैं ये है इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर आपका जैसे 5 3, ये आपका रियल नंबर। इसके डायगोनल एलिमेंट जो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। किसके, हर्मिशियन मैट्रिक्स का परिभाषा क्या होता है, इसके डायगोनल मतलब एलिमेंट जैसे कोई भी संख्या हो सकती है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब यहाँ मान लो कुछ को हो जाए, इसे हो जाए कि मतलब आई हो जाए, ठीक। यहाँ मान लो कि हो जाए कितना, माइनस आई हो जाए, ठीक। ये आई हो जाए माइनस आई हो जाए, जैसे यही हम लिख दिए। एक हम मान लिए क्या, ए बराबर मान लो कोई हमारी मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है आपकी, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का ये होता है कि इसका कॉन्जुगेट लेके इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स शायद हम ले ले, तो अगर मतलब वही मैट्रिक्स फिर मिल जाती है तो उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। और यदि इसका कॉन्जुगेट लेके और यदि उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले, वह निगेटिव के साथ आ जाए तो उसे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक।
आपको ये टॉपिक तभी समझ में आएगी जब इससे पिछले वाली वीडियो में जो हर्मिशियन मैट्रिक्स की हमने परिभाषा बता रखी है उसको जाके आप लोग देखिए। यानी जब इसका मतलब हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे ए का, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कांजुगेट के साथ लेना है। कांजुगेट यानी आई का कांजुगेट क्या होगा, माइनस आई होता है, माइनस आई का कांजुगेट आई होता है, यानी ये हो जाएगा तब फिर कितना, ये माइनस के साथ 5 आई और कितना माइनस आई और 4, आपका ए डैश कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यानी वही चीजें आ जाएंगी, केवल यहाँ माइनस लग जाएगा ए डैश में, ठीक। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स में, तो इसमें क्या कर रहा था कि इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आई ए, यानी आई का जब गुणा कर देंगे जहां आई आई है तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ जब आई आई का हम गुणा कर देंगे, आई के यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 पाई, यहाँ क्या मिल जाएगा आपका आई आई माइनस मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ आई होगा +1 हो जाएगा, ठीक। ये +1, यहाँ 4 आई, तो आपको कौन सी मैट्रिक्स मिल गई, तब भी आपको क्या मिल गया, ये कौन सी मैट्रिक्स मिली आपकी, ये आपको मिल जाएगा क्या, इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स। कैसे, आपके दो मतलब डायगोनल मतलब एलिमेंट क्या हो गए, प्योरली रियल हो गए, और यहाँ क्या हो गए, ये क्या आपका कौन सा हो गया, ये जो मतलब एलिमेंट है क्या हो गए मतलब ये इमेजिनरी में हो गए, तो आपकी कौन सी वैल्यू सही होगी, मतलब कौन सा विकल्प, इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स। यानी इसको हम जब हर्मिशियन मैट्रिक्स का परिभाषा देख लेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यदि उसमें आई से गुणा किया जाएगा तो इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको क्या होगी, प्राप्त होगी, ठीक। ऐसे आपका फिर दूसरा मतलब क्या कर रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स देन बी ए बी, यानी इसका गुणा करना है, बी का पहले ए से गुणा करिए, जो प्राप्त हो उसको बी से गुणा करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, आपको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगी। कह रहा इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, अब ए बी को ऐसी कोई मैट्रिक्स मानिए जो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, फिर उसका यदि आप गुणा करेंगे तो आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक। अब एग्जाम्पल के माध्यम से अभी चलिए पहले बता लेते हैं, तो अभी हम समझा देते हैं, ठीक, उसको कैसे। फिर तीसरा सवाल आपका कह रहा है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक। यदि कोई मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका यदि हम ए डैश से मतलब क्या ले, उसका ए डैश से हम यदि मतलब प्रोडक्ट ले तो आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगा। ऐसे अगले क्वेश्चन में इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स डायगोनल एलिमेंट आर प्योरली रियल, अभी जो ऊपर हम बता रहे थे, कह रहा डायगोनल एलिमेंट आर प्योरली रियल देन मैट्रिक्स ए इज, तो किस मैट्रिक्स में मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं प्योर होते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स में होते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स कहाँ हमारा लिखा है, ये लिखा है हर्मिशियन मैट्रिक्स में, यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर रियल नंबर होते हैं। जबकि डायगोनल के यदि मतलब डायगोनल और भी एलिमेंट यदि मतलब इमेजिनरी में लिखे गए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे हम प्रश्नों को लगा सकते हैं, ठीक। इसमें किसमें कह रहे थे एग्जाम्पल देने के लिए, आइए हम इसको मिटा देते हैं, तब आपको हम, एक मिनट, पहला वाला तो हो गया, इसमें हमको देना है, कह रहा है फिर अब मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स मानिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब एग्जांपल कोई ले लीजिए, एक मिनट, हर्मिशियन मैट्रिक्स का कोई लिख लीजिए, ए मान लो हम लिख लिए इसको 2 3, क्योंकि डायगोनल मतलब एलिमेंट क्या होना चाहिए हर्मिशियन होने के लिए, प्योरली रियल। इसको लिख लेते हैं ए प्लस लिख लीजिए, या क्या ए प्लस आई बी लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए ए माइनस आई बी, ठीक, ए माइनस आई बी, ये हर्मिशियन लिखा है। ऐसे बी लिख लीजिए, बी कोई लिख लीजिए 4 5 लिख लीजिए, और ये इसको लिख लीजिए बी भी कोई मैट्रिक्स है ऐसे आपको इसमें क्योंकि इमेजिनरी है तो ये इसको लिख सकते हैं सी प्लस आई
आई डी लिख लीजिए, या सी माइनस आई डी। ये आपके हम दो हर्मिशियन मैट्रिक्स ले लिए, ठीक, यानी ये बी है। अब आपको यही निकालना, पहले ए का डॉट बी के साथ, इसको ऐसे गुणा करके जब निकालेंगे, यानी जब ये पहला एलिमेंट जाएगा इसके पहले गुणा होगा, कितना आएगा आपका, 4 आएगा, ठीक। अब मोटा मोटा हम ऐसे करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे वो आएगा हर्मिशियन, कितना आएगा यहाँ 4, ठीक। और फिर ये जाके जब ये 4 हो गया, ये जाके जब इससे गुणा होगा तो अभी आपका इसमें भी क्या मिलेगा, यानी हम यहाँ 5 लिखते हैं, ठीक, ये 5 हो गया आपका। ये जाके जब इससे गुणा होगा तो अभी क्या होगा, इसको अगर सेम ही हम लिख लें तो ज्यादा थोड़ा समझ में अभी आएगा, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, हम सेम ही लिख लिए, ठीक, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। ये जाके जब इससे गुणा होगा तो क्या होगा, अभी ये किसमें बदल जाएगा, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर यहाँ प्लस के रूप में, और प्लस आपका कितना बी स्क्वायर मिल जाएगा, यानी ये रियल मिला ना। ऐसे जब ये अंतिम वाला हम आपको बताना चाहते हैं, ये जाके जब इससे गुणा होगा, किससे, ये जाके पहला इससे गुणा हुआ, फिर जाके इससे गुणा हुआ, ये जाके जब इससे गुणा होगा तो आपका ये जाएगा यहाँ भी ऐसे, ये मिल जाएगा कितना, अंतिम वाले से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 15, ये बीच वाला एलिमेंट हम छोड़ दिए, यानी आपका ये 15 मिल जाएगा, ठीक। तो आपका यहाँ ये डायगोनल एलिमेंट पेवर ही मिलेगा, फिर आप जब इसमें बी से गुणा करेंगे तो वहां भी ये पेवर आएगा। तो जब ये डायगोनल मतलब एलिमेंट पेवर आएगा तो हमारा कौन सी मैट्रिक्स होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको तभी ज्यादा समझ में आएगा जब इससे पहले आप जो हम परिभाषा की वीडियो बताए हैं उसको जाके आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के साथ, फिर उसमें हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को सीखेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।